तो चलें शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की, यानी कसरों की। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये असल में हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो मुबारक हो। इसका मतलब है कि फ्रैक्शंस का जो सबसे बुनियादी आइडिया है ना, वो पहले से ही सबको मालूम है। यही जो बराबर बांटने वाली बात है, बस यही तो कसरों की सारी कहानी है। तो आइए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये बराबर बांटने का जो फन है, जिसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़। अच्छा, तो किसी भी चीज़ को बांटने से पहले हमारे पास वो चीज़ पूरी होनी चाहिए, है ना? जैसे कि ये एक पूरी रोटी है, अभी तक इसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ, ये एक मुकम्मल चीज़ है। अब देखें, जब हम इसी पूरी रोटी को 3 दोस्तों में बिल्कुल बराबर बांटते हैं, तो हर एक के हिस्से में जो टुकड़ा आएगा ना, वही इस पूरी रोटी का एक फ्रैक्शन है, यानी 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में फ्रैक्शन या कसर एक ऐसा नंबर है जो किसी पूरी चीज़ के एक बराबर हिस्से को जाहिर करता है। बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छा। अब जबकि बुनियादी बात समझ में आ गई है, तो चलें देखते हैं कि ये फ्रैक्शंस हमें और कहाँ-कहाँ नज़र आते हैं। देखें, फ्रैक्शन सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं होते। यही बराबर हिस्सों वाला आइडिया हमें हर तरह की शक्लों में भी मिल सकता है। अब जरा इस दायरे को देखें। इसके कुल 8 बराबर हिस्से हैं और इनमें से कितने हिस्सों में रंग है? 4 में, बिल्कुल। तो इसे हम लिखेंगे 4/8, यानी 8 में से 4 हिस्से। अच्छा, अब इस वाली शक्ल का क्या ख्याल है? यहाँ कुल 3 हिस्से हैं और उनमें से 2 रंगीन हैं, तो ये क्या बना? जी हाँ, 2/3। और ये आखिरी वाली मिसाल देखें, ये एक मुसद्दस है, यानी हेक्सागॉन। इसके 6 हिस्से हैं और उनमें से 5 रंग वाले हैं, तो हम इसे लिखेंगे 5/6। देखा कितना आसान है ये सब। ठीक है, तो अभी तक तो हम एक ही चीज़ के टुकड़े कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक चीज़ के बजाय चीज़ों का एक पूरा ग्रुप हो? चलें ये भी देखते हैं। फर्ज करें कि ये 8 पेंसिलें हैं और हमें इनका 1/4 यानी 4th मालूम करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन 8 पेंसिलों को 4 बराबर ग्रुपों में बांट दें। तो हर ग्रुप में कितनी पेंसिलें आएंगी? 2। तो 8 का 1/4 हुआ 2। तो इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। सबसे पहले ग्रुप की कुल चीजें गिन लें, फिर जो भी कुल तादाद हो उसे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दें। बस जो जवाब आएगा वही एक हिस्से की वैल्यू होगी। अच्छा जी, तो एक चीज़ के हिस्से भी देख लिए और चीज़ों के ग्रुप के हिस्से भी, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। अब एक और दिलचस्प सूरत हाल देखते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा पूरी चीजें हों और साथ में कोई आधा टुकड़ा भी हो, तो इसे नंबरों में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखें, हमारे पास नाशपाती के 3 आधे हिस्से हैं। इसे हम लिखते हैं 3/2। अब जरा सोचें, ये कितनी नाशपाती बनी? ये बिल्कुल इतनी ही है जितनी एक पूरी नाशपाती और एक आधी नाशपाती, जिसे हम एक सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखा, ये एक ही मिकदार को लिखने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। तो यहाँ 2 नई चीजें सामने आईं। एक है गैर वाजिब कसर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वो होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होता है, जैसे 3/2। और दूसरी चीज है मखलूत अदद या मिक्स नंबर। उसमें एक पूरा नंबर और एक फ्रैक्शन साथ में होते हैं, जैसे एक सही 1/2। जबरदस्त! अब हम आ गए हैं आखिरी और बहुत ही अहम हिस्से पर। अब हम ये सीखेंगे कि 2 फ्रैक्शंस का मुवाजना कैसे करें, यानी ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। इन बार्स को जरा गौर से देखें। यहां मवाजना करना कितना आसान हो जाता है। साफ नजर आ रहा है कि आधा यानी 1/2 वाली बार 1/4 यानी 1/4 वाली बार से कितनी बड़ी है। और इसके लिए बड़ी मजे की ट्रिक है। अगर 2 फ्रैक्शंस में ऊपर वाले नंबर एक जैसे होना, तो जिस फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन असल में बड़ी होगी। है ना दिलचस्प बात? ये टेबल इसी ट्रिक को समझने में मदद देगा। देखें, 1/3 और 1/5 में से 3 छोटा है, तो 1/3 बड़ी फ्रैक्शन है। इसी तरह 1/2 और 1/8 में से 1/2 बड़ा है। और हाँ, 1/4 और 1/3 में से 1/3 बड़ा है, क्योंकि 3 4 से छोटा है। तो यूँ समझें कि फ्रैक्शंस असल में चीज़ों के हिस्सों के बारे में बात करने का एक खुफिया कोड है। और अच्छी खबर यह है कि अब ये कोड सबको पता चल गया है। तो अब जबकि हम सब फ्रैक्शंस के माहिर बन चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने दिन का कितना हिस्सा किसी ज़बरदस्त काम को करने में गुजारेंगे।